Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने एक हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, मेरे साथ कहिए ये क्या है हार्ट का। एक मिनट ब्लैक पेन ले लेता हूँ। हाँ, ये है राइट एट्रियम जिसको हमने यहाँ मार्क कर दिया, और ये छोटा सा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये रहा राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये है एओर्टा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। और साथ ही साथ ये देख लीजिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये इतना तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। ऑलराइट, अब नीचे जो दो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट, उसी तरीके से दो एट्रिया के बीच में एक थिन वॉल होती है जिसे हम कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे आपको सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है ऊपर में, और यहीं पे नीचे के तरफ होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है? बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके जाना, और इंफीरियर वेना कावा का काम है बॉडी के लो लो रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आने का काम है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक नोड, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक नोड जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या कहते हैं हम? साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट में एस ए नोड। इसे पेस मेकर कहा जाता है हार्ट का। ठीक है, क्यों पेस मेकर कहा जाता है? क्योंकि साइनो एट्रियल नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इम्पल्स इन द हार्ट, जिसका कंडक्शन होगा, इम्पल्स का कंडक्शन होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो इम्पल्स है, ठीक है, उसको जनरेट कौन कर रहा है? सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, अब साइनो एट्रियल नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, और हम इस साइनो एट्रियल नोड को क्या कह रहे हैं? पेस मेकर। पेस मेकर है, ओके, पेस को जनरेट कर रहा है, इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। फिर ये जो इम्पल्स ये ऐसे नोड जनरेट किया है, ये जाएगा इंटरनोडल पाथवे में। इंटरनोडल पाथवे को फॉलो करता हुआ जो इम्पल्स है वो पहुंचेगा इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। ठीक है, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ऑलराइट, ऐसे नोड भी कहाँ है? राइट एट्रियम के तरफ प्रेजेंट है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के तरफ जाएगा इम्पल्स, कहाँ से होते हुए? इंटरनोडल पाथवे से होते हुए। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये इम्पल्स पहुंचेगा कहाँ? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में। कहाँ? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में, जिसे बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हर नहीं, हिज। ठीक है, आगे देखिए। आगे एवी बंडल, ठीक है, इसको हम एवी नोड कह सकते हैं। और ये एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस से जो इम्पल्स था वो आगे जाएगा बंडल ब्रांचेस में। ठीक है, ये एवी बंडल से यहाँ पे ये बंडल ब्रांचेस निकल रही है, इस बंडल ब्रांचेस तक पहुंचेगा कौन? इम्पल्स। फिर उसके बाद इस बंडल ब्रांचेस से इम्पल्स पहुंचेगा परकिंजी फाइबर्स में। यहाँ पे ये परकिंजी फाइबर्स है, ओके, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये परकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये रहा परकिंजी फाइबर्स इन द इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का जो इनर वॉल है, देखो एट्रिया में आपको नहीं दिख रहा होगा परकिंजी फाइबर, लेकिन वेंट्रिकल्स में आपको यहाँ पे इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में आपको परकिंजी फाइबर्स नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं, ठीक है। इम्पल्स जनरेट कौन कर रहा है? पेस मेकर, एस ए नोड। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस इम्पल्स के कंडक्शन में जितने भी बाकी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे एस ए नोड के साथ साथ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, बंडल ब्रांचेस, परकिंजी फाइबर्स, ये भी खुद का एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, खुद का एक जनरेट करते हैं इम्पल्स, भले ही थोड़ा कम इंटेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू एसए नोड। एसए नोड जो है वो सबसे पहले अच्छा खासा इम्पल्स जनरेट करेगा।
ठीक। और फिर वो जनरेट इस कंडक्टिंग पाथवे से होता हुआ परकेंजी फाइबर्स तक पहुंचेगा। ठीक। अब ये जितने बाकी जो जो स्ट्रक्चर इस कंडक्टिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनका भी खुद का एक इम्पल्स है, वो भी खुद का एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छा खासा इम्पल्स किसने जनरेट किया? साइनो एट्रियल नोड ने। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं पेस मेकर है ये हार्ट का। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। मतलब 1 मिनट तो नहीं लगा, 1 सेकंड ही लगा बट स्टिल। हाँ, अब आगे जो मुझे तुमको बताना था वो है ये एक नोट। मैं इधर आ जाता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। नोट क्या है? नोट ये है कि ह्यूमन हार्ट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्सेस ऑफ इट्स ओन। आप देख रहे हो जो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड है वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है कंडक्ट इम्पल्स के कंडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है वो भी इम्पल्स को जनरेट कर रही है। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, उसके पास एबिलिटी होता है खुद का इम्पल्स जनरेट करने का। देयरफॉर ह्यूमन हार्ट इज एन ऑटो एक्साइटेबल हार्ट। खुद ब खुद एक्साइटेड हो जा रहा है, खुद ब खुद इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। तो जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, हमारा जो हार्ट है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑटोमेटिक पंपिंग मशीन। खुद ब खुद ब्लड को पंप कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स जनरेटेड इनसाइड द हार्ट बाय इट्स ओन। खुद ब खुद इम्पल्स को जनरेट कर रहा है ना, तो इसके कारण से क्या हो रहा है? पंप कर पा रहा है। ठीक है। ऑटोमेटिक पंपिंग मशीन बन गया। पंप जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ सबसे पहले अच्छा खासा इम्पल्स जनरेट होगा एसए नोड, फिर एसए नोड में इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक पंपिंग मशीन बन गया है। ये फिगर आपको थोड़ी देर बाद समझ में और अच्छे से आएगा जब मैं आपको एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, वो चीज देख लो क्या है। वो चीज ये है कि देखिए एस ए नोड में मैंने कहा सबसे पहले, अभी यहाँ मत ध्यान दो, ठीक है, अभी यहाँ मत ध्यान दो, अभी यहाँ देखो। एस ए नोड में मैंने कहा इम्पल्स जनरेट हुआ। तो जब एस ए नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ ना, तो कुछ इम्पल्स देखो कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम की तरफ, थ्रू दिस पाथवे। ठीक है। कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम के तरफ। कुछ इम्पल्स गया लेफ्ट एट्रियम के तरफ, और कुछ इम्पल्स गया कहाँ? राइट एट्रियम में ही था। ठीक है। ऑलराइट। तो जैसी इम्पल्स लेफ्ट एट्रियम में गया और राइट एट्रियम में गया, ऊपर की जो ये जो एट्रियम थी, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे पंप करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ठीक है। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ द इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स गया ना, तो इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेफ्ट, यहाँ पे ये बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है वो खुला, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है। तो हार्ट क्या है? ऑटो पंपिंग मशीन है, खुद ब खुद पंप कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सेस जनरेटेड इनसाइड द हार्ट। ऑलराइट, पेस मेकर इम्पल्स बना रहा है, बाकी सब भी अपना थोड़ा थोड़ा इम्पल्स बनाते हैं। ओके। तो देखो क्या हुआ, जैसे ये इम्पल्स था, अब इसमें से फिर इम्पल्स कहाँ जाएगा? कुछ तो देखो राइट एट्रियम में था, कुछ लेफ्ट एट्रियम में, और कुछ इम्पल्स जो है वो इंटरनोडल पाथवे से होता हुआ एवी नोड तक जाता है। फिर यहाँ से एवी बंडल से होता हुआ बंडल ब्रांचेस में जाता है, और फिर वेंट्रिकल्स के वॉल में प्रेजेंट इस परकेंजी फाइबर्स तक इम्पल्स पहुंचता है। तो जैसी वेंट्रिकल्स के वॉल में जो परकेंजी फाइबर्स है वहां तक जैसी इम्पल्स पहुंचेंगे, तो फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पहले तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गए थे। ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए। ठीक है। तो अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, तो वेंट्रिकल्स के परकेंजी फाइबर्स तक जब इम्पल्स पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड बताओ कहाँ जाएगा? जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। राइट। और जब
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, पंप किया, तो ब्लड कहाँ पंप हो गई? पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा जब परकिंजी फाइबर तक इंपल्स पहुंचेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जिसके कारण से ब्लड कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चली जाएगी एओर्टा में। बात समझ में आ रहा है ना? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट अब समझ पा रहे हो ना? अब इस फिगर को देखो, देखो किस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका यहाँ सबसे पहले एसए नोड पेस मेकर में इम्पल्स जनरेट हो रहा है, उसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा इम्पल्स, देखो हर हिस्सा चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि हर हिस्सा जो कंडक्टिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है वो भी थोड़ा थोड़ा इम्पल्स जनरेट करेगा खुद का। लेकिन सबसे पहले कौन? क्या? एस ए नोड, इसीलिए हम इसे पेस मेकर कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, और इम्पल्स के कंडक्शन के वजह से देखो हार्ट पंप कर पा रहा है। अब ये इम्पल्स हार्ट के खुद के अंदर, मतलब खुद ब खुद क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है ऐसे नोड द्वारा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हार्ट जो इट इज ऑटोमेटिक पंपिंग मशीन, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट होता है ह्यूमन का हार्ट। और बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम एंड वेंट्रिकल में, और ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और बातें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक हार्ट है, ठीक है, मतलब अजीब सा लग रहा होगा बट ठीक है, समझने के लिए देखो कंडक्टिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये जो हार्ट है, यहाँ पे ऊपर के तरफ साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम कह रहे हैं पेस मेकर। इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, और यही इम्पल्स फिर इंटरनोडल पाथवे से होते हुए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड तक पहुंचता है। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से ये इम्पल्स, अच्छा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को हम पेस सेटर कहते हैं। ये पेस को सेट करता है। पेस को बना कौन रहा है? पेस मेकर कौन है? जो इम्पल्स को बना रहा है, मतलब जनरेट कर रहा है, ठीक है, पेस मेकर, वो है साइनो एट्रियल नोड। और पेस को सेट कौन कर रहा है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इट इज द पेस सेटर। अब एवी नोड देखो, ये 0.3 मीटर पर सेकेंड क्या है? ये देखो, ये इम्पल्स का स्पीड है, ठीक है। इम्पल्स जब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे जब इम्पल्स आता है तो इम्पल्स की स्पीड कितनी होगी? 0.3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करेगा जब वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक आएगा, ठीक है। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से एवी बंडल तक जाएगा इम्पल्स, फिर एवी बंडल से इम्पल्स जाएगा बंडल ब्रांचेस। फिर बंडल ब्रांचेस में देखो जो पेस होगी, जो स्पीड होगी इम्पल्स की, वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई, ठीक है। पेस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में क्या थी? 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इम्पल्स की जो स्पीड थी। और ये इम्पल्स की जो स्पीड थी वो बंडल ब्रांचेस में 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। बंडल ब्रांचेस से कहाँ पहुंचता है इम्पल्स? परकिंजी फाइबर्स में। परकिंजी फाइबर्स में जो स्पीड होगी इम्पल्स की वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जैसे जैसे थिकनेस कम हो रही है, जैसे जैसे ये जो थिकनेस है ये कम हो रहा है, वैसे वैसे जो इम्पल्स का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ इतना थिकनेस था, ठीक है, तो जैसे जैसे थिकनेस घट रहा है, वैसे वैसे आप देखो जैसे जैसे इम्पल्स आगे की तरफ कंडक्ट हो रहा है, वैसे वैसे इम्पल्स का स्पीड बढ़ रहा है। एसए नोड से एवी नोड तक आया, एवी नोड में क्या था? 0.3 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, बंडल ब्रांचेस में क्या था? 1 मीटर पर सेकेंड। परकिंजी फाइबर्स लास्ट में यहाँ पे आया, तो क्या हो गया? स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए द एस ए नोड, जिसे हम पेस मेकर कह रहे हैं, ये जनरेट करता है इम्पल्सेस। जो चीज मैंने आपको बताया उसी उसी को थ्योरी में लिख देता हूँ, ताकि जब आप स्लाइड्स देखो, रिवीजन करो तो आसानी से रिवीजन हो जाए। ओके, आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड जिसे एसए नोड कह रहे हैं, ये पेस मेकर है, इम्पल्स करता है जनरेट। फिर इंटरनोडल पाथवे से वो इम्पल्स जाता है कहाँ? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे ये जो इम्पल्स जब पहुंचता है तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है इम्पल्स फॉर 0.1 सेकेंड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको मैं जब आपको कार्डियक साइकिल समझाऊंगा ना, तब मैं आपको बोलूंगा कि क्यों एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे 0.1 सेकेंड के लिए इम्पल्स पॉज हो जा रहा है, रुक जा रहा है इम्पल्स, बहुत छोटे समय के लिए। मतलब समझ रहे हो 1 सेकेंड, समझ रहे हो कितना फट से गुजर जाता है। मैं 0.1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ।
इतने समय के लिए जो इम्पल्स होगा वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। कहाँ पे? एवी नोड पे। ठीक है, इसे हम पेस सेटर कह रहे हैं। द एवी बंडल कनेक्ट्स द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। जो एवी बंडल होता है, ठीक है, जो एवी बंडल है, ऑलराइट, ये एवी बंडल ये क्या करते हैं, ऊपर में यहाँ पे एट्रिया है ना, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करते हैं कौन? एवी बंडल, बीच में प्रेजेंट होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के। तो एवी बंडल कनेक्ट्स द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, और फिर इसी एवी बंडल से आगे इम्पल्स जाता है। ओके, द बंडल ब्रांचेस, फिर ये जो बंडल ब्रांचेस है ना, ये क्या करती है? कंडक्ट द इम्पल्सेस थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पे ये जो बंडल ब्रांचेस है, ये बंडल ब्रांचेस क्या करती है? इम्पल्स को कंडक्ट करती है थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वो इम्पल्स पहुंचते हैं परकिंजी फाइबर्स के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का। और लास्ट में जो परकेंजी फाइबर्स होता है, डीपोलराइज द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। जो दोनों वेंट्रिकल्स के परकेंजी फाइबर्स तक इम्पल्स पहुंचा, ठीक है, तो जैसे ही इम्पल्स पहुंचा परकेंजी फाइबर्स तक, तो परकेंजी फाइबर्स क्या कर देते हैं? डीपोलराइज द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। वेंट्रिकल्स के जो दोनों वेंट्रिकल्स के जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है उसको डीपोलराइज कर देते हैं, जिसके कारण से जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में। ये डीपोलराइज क्या होता है? डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब आप पढ़ोगे जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है ना, नर्वस सिस्टम, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप इतना ध्यान मत दो, बस इतना समझ लो परकेंजी फाइबर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टिल सेल्स जो होते हैं वेंट्रिकल्स के, उनको डीपोलराइज करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, फटाक से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑलराइट, तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अच्छा वाला डाउट मैं आंसर करूंगा। नौटंकी वाला डाउट आप गूगल पे देखो, टाइम वेस्ट मत करो कमेंट सेक्शन में। तो छोटे मोटे डाउट जो होंगे ना, गूगल पे जाके सर्च कर लिया करो। फालतू में आप कमेंट पूछोगे मुझसे, डाउट पूछोगे, मैं पता नहीं कब उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वो छोटा सा डाउट होगा, उसके लिए आप थोड़ी बैठे रहोगे यार। लेकिन कुछ अगर मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स में, ऑब्वियसली देखता हूँ, आप करते हो कमेंट्स तो मैं उसको देखता हूँ। जो अच्छे वाले डाउट होते हैं ना, जो मुझे लगता है कि हाँ, इस बंदे ने कुछ अच्छा खासा डाउट पूछा है, ठीक है, या इस लड़की ने कुछ अच्छा खासा डाउट पूछा है, तो मैं उसका आंसर देता हूँ, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो ढंग का डाउट पूछना, और कोई भी डाउट हो अच्छा खासा तो पूछना। छोटे मोटे डाउट्स के लिए टाइम वेस्ट मत करना कमेंट पे टाइप करके, बस गूगल पे टाइप करके देख लेना। गूगल से भी थोड़ा मदद लो, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है बहुत, उसके भी यूट्यूब पे खूब चर्चे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।